Hello student, now I'm starting here manufacturing industries. The process converting raw material into useful goods with the help of technology और machines is called manufacturing. वैसे प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करने के जो प्रोसीजर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन का बैकबोन माना जाता है. ट्रेड कॉमर्स एक्सपेंड्स विद द एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. व्यापार और वाणिज्य जो होते हैं वह मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने का काम, उसको एक्सपेंड करने का काम करते हैं. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड. नाउ दिस टाइम इट इज़ ईजी टू हैव all the people and are not exclusive of each other. So growth in manufacturing sectors and services sector help to bridge the gap between the rich and poor. लगातार बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज जो हैं वह लोगों के लिए गरीबी और अमीरी के बीच में एक खाई के रूप में जो है उसको कम करते हुए दिखता है. इट हेल्प्स इन सर्विस सेक्टर्स to bridge the gap between the rich and the poor because the primary sector, secondary sector and tertiary sector belongs to all the people who belongs to rich or belongs to the poor one. The distribution of the industries over the vast geographical region area influenced by the availability of the raw material, capita per power and market, that is known as industrial location. आज कंडीशन क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह बहुत बड़े स्केल में जोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग भी यह जो है डिस्ट्रीब्यूट है, इन्फ्लुएंस्ड होता है. कैपिटा पावर है, कैपिटल है, पावर है, मार्केट है. दिस ऑल थिंग्स नॉन इंडस्ट्रियल लोकेशंस टू फाइंड आउट. इंडस्ट्रियल लोकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर. इंडस्ट्रियल लोकेशन जो होते हैं वो फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं. पावर रिसोर्सेज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सुटेबल. So climate are the major three physical factors influence the location of the industry. अगर देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो रॉ मटेरियल का है. रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर रिसोर्सेज का होना और एक सुटेबल फेवरेबल क्लाइमेट का कंडीशन जो है, यह तीन मेन फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, these are major human factors that influence the industrial location. इसमें लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ ये सारे ह्यूमन अलॉन्ग विद द मेजर ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ वी विल सी हियर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. यह इस आधार पर भी बटा हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट मिनट on the basis of the raw, the industries plan supply the raw material into the another industries divided into the basic industries और consumer industry. चूँकि इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग रोल प्ले होते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल्स को दूसरे बड़े इंडस्ट्रीज़ को फीड कराने के लिए बेसिक इंडस्ट्रीज़ और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ के रूप में अलग अलग हैं. बेसिक इंडस्ट्रीज सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. बेसिक इंडस्ट्री के रूप में जो रॉ मटेरियल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं फीडिंग मटेरियल्स के रूप में, जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री का नाम आता है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूजेस ऑफ कंज्यूम्स एंड द शुगर स्विंग मशीन्स एंड बाइसिकल्स. अदर बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द लेबर एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज ऑफ द थ्री टाइप्स. अगर हम इस पर बात करें तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है. And on the basis of the raw material used in industry, there are two types, heavy industries and light industries. Next time on the basis of ownership, we'll discuss further. That's all.